मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंह है। मैं ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा एंड स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम इस वीडियो में आपको वो एक्सरसाइजेस बताएंगे जिन एक्सरसाइजेस को करके आप क्यूबिटल टनल सिंड्रोम को अर्ली स्टेजेस पे ही रोक सकते हो और अपने आप को सर्जरी से बचा सकते हैं। क्यूबिटस कहते हैं एल्बो को, टनल कहते हैं सुरंग को। तो वो सुरंग जो एल्बो पर है उसे क्यूबिटल टनल कहा जाता है। अल्नर नर्व जो नस का गुच्छा है, जो नसें गर्दन में होती हैं, उन 2-3 नसों के गुच्छों की मदद से एक मोटी नस बनती है जिसका नाम है अल्नर नर्व। वो यहाँ से बन के पूरे हाथ से गुजरती हुई बिल्कुल कोहनी के पीछे से छोटी उंगली की तरफ आती है और वो नस उस टनल में से गुजरती है जो टनल एल्बो पर मौजूद है और उस टनल का नाम है क्यूबिटल टनल। जिस बंदे में कोहनी की मूवमेंट्स रिपीटेटिव हो, मुसलसल एक्टिविटी ऐसी हो कि एल्बो बेंड रहते हो, तो उसमें वो जो नस उस टनल के जरिए गुजर रही है उस नस के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन को हम कहते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। तो अब मैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताता जाऊं जो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम के मसले को हल कर सकती है। एक्सरसाइज के साथ साथ परहेज लाजमी है, क्योंकि जब तक वो फैक्टर्स नस को मुसलसल दबाते रहेंगे तब तक आपकी कंडीशन बेहतर नहीं हो पाएगी। तो पहले वो परहेज और उसके बाद एक्सरसाइज। परहेज किस चीज़ की करनी है? जैसे उस नस के ऊपर दबाव ना आए। तो वो ऑफिस वर्कर्स जो अपनी एल्बो को टेबल के ऊपर सीट करते हैं और उस टेबल के साथ एल्बो लगता रहता है, ये वाली पोजीशन बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इस पोजीशन के साथ वो टेबल नस को दबाए रखता है। तो सबसे पहली परहेज उन ऑफिस वर्कर्स के लिए जो लॉन्ग ड्राइवर्स हैं, जो अपनी कोहनी को यूं बेंड रखते हैं, कोशिश करें वो ये मूवमेंट अवॉइड करें और अपने हाथ को कुछ इस तरह रखें। ड्राइविंग करते वक्त बार है उसके साथ हमारा एल्बो जब लगता है तब भी नस के ऊपर प्रेशर आता है। तो कोशिश ये करें आप अपनी ड्राइविंग के वक्त कुछ पोजीशन को ऐसे रखें कि एल्बो के ऊपर प्रेशर ना आए। तो ये कुछ परहेजें थी। वो एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन एक्सरसाइजेस के साथ ब्रेस भी आप लाजमी पहने। वो ब्रेस रात को पहनी जाती है और उसकी शक्ल कुछ इस तरह होगी। उस ब्रेस को पहन के आप रात को सो सकते हैं ताकि रात को कोहनी बेंड ना हो। और वो पेशेंट्स जिनको रात को कुछ इस तरह सोने की आदत हो, वो भी आदत अपनी चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे क्यूबिटल टनल सिंड्रोम की तकलीफ बढ़ सकती है। सबसे पहली एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। आप अपने एल्बो को बेंड रखेंगे, अंगूठे को ऊपर की तरफ यूं रखेंगे और एल्बो बेंड करना है और सीधा करना है, बेंड करना है, सीधा करना है। तो ये मूवमेंट्स करने से जो नस यहाँ पीछे से गुजर रही है उस नस की मूवमेंट होती है इस एक्सरसाइज करने से। तो ये रिपीटेशंस दिन में 10 दफ़ा, दिन में 3 वक्त का टाइम मुकर्रर कर लें। 10 टाइम्स ये रिपीटेशंस आप कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी। इसके बाद आता है ओके साइन एक्सरसाइज, जिसमें आप ओके का साइन बना लेंगे और अपने एल्बो को यूं ही बेंड करेंगे और सीधा कर लेंगे, बेंड कर लेंगे और सीधा कर लेंगे। तो इस तरह जब आप बेंडिंग करेंगे तो एक सुनसनाहट सी आपको छोटी उंगली में महसूस होगी, जो ये बता रही है कि उस नस के ऊपर थोड़ा खिंचाव आ रहा है, और यही हम चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सुनसनाहट या तकलीफ वाली कैफियत पैदा हो रही है तो ये वाली मूवमेंट आप स्लो कर लें। तीसरी एक्सरसाइज कुछ इस तरह है। आप अपने हाथ से ओके का साइन बना लेंगे, अंगूठे और अंगूठे के साथ इंडेक्स फिंगर की मदद से कुछ इस तरह, और इसको यूं हाथ को गोल घुमाते हुए अपनी फिंगर्स को कुछ यूं लाएंगे और अपने आंखों की तरफ ले जाएंगे। और इस पोजीशन में आप इसको 5 या 10 सेकंड रोक सकते हैं। जब आप इस तरह की मूवमेंट करेंगे तब भी आपको छोटी उंगली के अंदर सुनसुनाहट महसूस होगी। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं। अंगूठे को और इंडेक्स फिंगर को मिलाएं, एल्बो इस पोजीशन में रहेगा और इसे कलाई की मदद से फुल घुमा लें। घुमाते हुए अपने मुंह की तरफ ले आए और आंखों पे इस तरह रोक लें। ये तीसरी एक्सरसाइज थी। इसकी रिपीटेशंस भी आप 10 टाइम्स
और दिन में 3 मुख्तलिफ वक्तों पे कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज जो इससे मिलती जुलती है, जिन पेशेंट्स को ओके साइन बनाने में तकलीफ आ रही हो वो ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाथ अपना सीधा ले लेंगे, उंगलियों को गोल घुमा के और अपने मुंह पे इस तरह रख लेंगे। जब आप इस तरह रखेंगे तब भी आपको छोटी उंगली में सुनसुनाहट महसूस होगी। तो ये वाली पोजीशन भी आप 5 से 10 सेकंड के लिए रख सकते हैं और दिन में 10 टाइम्स 3 सेट्स के हिसाब से आप कर सकते हैं। पांचवी वर्जिश जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कार्पल टनल सिंड्रोम हो, चाहे वो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो, चाहे वो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो, तीनों कंडीशंस में ये वाली एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाँ, करने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जब आप समझ लेंगे, आसानी से सीख लेंगे तो आपके लिए करना भी कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आपने कोहनी स्ट्रेट करनी है। स्ट्रेट करने के बाद अपना अंगूठा मुट्ठी के अंदर मुट्ठी बना लेंगे और दोनों को इस तरह ले आएंगे और कलाई को गोल घुमाना है आपने। कलाई फुल बाहर गई, नीचे आई और साथ में मिल गई। कलाई ऊपर गई, बाहर गई, नीचे आई और फिर साथ मिल गई। तो ये वाली हरकत आप कुछ यूं कर लेंगे। जब आप यूं करेंगे तो एक खिंचाव गर्दन से कलाई की तरफ आपको आता हुआ महसूस होगा। तो कुछ इस तरह से। मैं तो काफ़ी स्पीड से कर रहा था, लेकिन आप शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि आपकी आदत बन जाए। जब आप इससे यूज टू हो जाएं तो आप भी स्पीड से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने में सबसे बड़ी मिस्टेक जो पेशेंट शुरुआती अमल में करते हैं वो है कोहनी को बेंड करना। कुछ मरीज शुरू में ऐसे एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जब भी आप ये एक्सरसाइज करें तो कोहनी फुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कोहनी फुल स्ट्रेट रहेगी और फिर आप ये रिस्ट की इस तरह की मूवमेंट करेंगे। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिनको करके क्यूबिटल टनल सिंड्रोम को आप शुरू की स्टेजेस में ही रोक सकते हैं। तो फिर मैं दोबारा दोहराता जाऊं, प्रिकॉशंस सबसे पहले, उसके बाद नाइट ब्रेस वो आप लाजमी पहने, जो आप आसानी से किसी भी अच्छी जगह सर्जिकल की शॉप से परचेज कर सकते हैं। तीसरी है एक्सरसाइज और चौथी मेडिकेशंस। तो जब ये सारी चीज़ें आप साथ में करेंगे आपकी तकलीफ़ अल्लाह ज़रूर ठीक कर देंगे। बाकी आपकी तरफ से जो भी सवालात होंगे कमेंट्स में आप ज़रूर लिख देंगे। आपको इस वीडियो से थोड़ी भी सहूलत, थोड़ी भी आसानी, थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद आपको इसी तरह वीडियोस मिलती रहें और आपकी सेहत के हवाले से आपको इलाज ऑनलाइन इसी तरह मिलता रहे। बड़ी मेहरबानी।